Assalamu alaikum student. First of all, congratulations to all of you on your new computer science book. I hope you all are excited to learn the new concept and develop the valuable computer skill. Today we are starting with chapter number 1, Computer Networks. What is computer network? Computer network is a collection of two or more interconnected devices that communicate with each other to share data and resources. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं और डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। अब ये डाटा क्या हो सकता है? डाटा के अंदर कोई इमेज हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, रिसोर्सेज, कोई प्रिंटर है, कोई हार्डवेयर है। इन चीज़ों को आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कंप्यूटर नेटवर्क घरों में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होते हैं, ऑफिसेज में, बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज, फ्रंट पर्पज़ के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1950s में जितने भी कंप्यूटर थे वो एक तो साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज थे, दूसरा एक्सपेंसिव थे और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि हम ऐसे वेज को एक्सप्लोर करें जिनसे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो 1969 के अंदर ARPANET, जो कि एक लार्जेस्ट नेटवर्क बना था कंप्यूटर नेटवर्क का, इसको डेवलप किया गया था। अब ये जो नेटवर्क था ये किसकी हेल्प से, किसकी सपोर्ट से बना था? डार्पा की हेल्प से। अब डार्पा क्या है? डार्पा एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिसने इस नेटवर्क को बनाने में सपोर्ट की थी। डज अ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क? कंप्यूटर नेटवर्क वर्क किस तरह से करता है? यानी डाटा अगर आपने सेंडर से रिसीवर तक भेजना है तो वो किस तरह से सेंड होगा? सेंडर कंप्यूटर, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, सेंडर कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो वो डाटा किसी ट्रांसमिशन मीडियम से पास आउट हो के रिसीवर तक पहुंचता है। ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है इसमें कोई केबल भी यूज़ हो सकती है या फिर ये वायरलेस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। केबल वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। उसके बाद डाटा जो है इस ट्रांसमिशन मीडियम से पास आउट होके रिसीवर तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो कि नेटवर्क्स में यूज़ होती हैं। वो स्विच है, राउटर है, मॉडेम है, एक्सेस पॉइंट है। स्विच क्या है? स्विच ये भी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है नेटवर्क के अंदर और डाटा को राइट डिवाइस के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। राउटर का काम क्या होता है? इसका काम भी मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है और उनके दरमियान डाटा को फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम क्या चीज़ होती है? ये भी नेटवर्क को कनेक्ट करती है इंटरनेट के साथ, लेकिन उसमें यूज़ क्या होता है? ISPs। यानी ISPs क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आगे जाके हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट ये भी वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर। ये कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं। वाई कंप्यूटर नेटवर्क इम्पोर्टेंट? कंप्यूटर नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? ये फास्ट और इजी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, बिजनेसेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बैकअप और रिकवरी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये नेटवर्क की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? जैसे हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं, लैन, वैन और मैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑफिसेज में, स्कूल्स में यूज़ होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये सिटी या लार्ज कैंपस को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क ये ज्योग्राफिक एरिया, लार्ज ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है। इसको आगे जाके हम इन डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के यूज़ क्या हैं? सबसे पहला इसका यूज़ है इंटरनेट ब्राउजिंग। ये कॉमन एग्जांपल है नेटवर्क की। ब्राउजिंग का मतलब है कि जो चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। मोबाइल फ़ोन भी नेटवर्क को यूज़ करते हैं कॉल, मैसेजेस, ऐप्स को ऑपरेट करने के लिए। स्कूल के अंदर यूज़ होता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए और लर्निंग सिस्टम के लिए। बैंक यूज़ करते हैं नेटवर्क को ट्रांजैक्शन के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही वर्क कर रहे होते हैं। घरों में भी नेटवर्क को यूज़ किया जाता है डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। नेटवर्क आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिज़ाइन या स्ट्रक्चर। तो अब हम इसमें देखेंगे कि नेटवर्क का
डिज़ाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर एक ओवरऑल डिज़ाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो शो करता है कि इसमें कंप्यूटर, सर्वर, डिवाइसेस किस तरह से अरेंज हैं। अच्छा, ये डिफ़ाइन करता है कि डाटा किस तरह से नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा। नेटवर्क आर्किटेक्चर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ कम्युनिकेशन रूल्स इंक्लूडेड होते हैं। एक जो अच्छा आर्किटेक्चर होता है वो अलाउ करता है कि नेटवर्क जो है वो एफिशिएंटली वर्क करे। ये सपोर्ट करता है फ्यूचर एक्सपेंशन को भी, कि आप उस नेटवर्क को ईज़िली एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट नज़र आ रही है ना आपको, ये एक्चुअली नेटवर्क आर्किटेक्चर है। यहाँ पे इंटरनेट है और उसके नीचे क्या है, राउटर या एक्सेस पॉइंट, यानी कोई भी हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है और उसके बाद इससे कनेक्टेड कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कोई सर्वर है, और लैपटॉप से फर्दर आगे मोबाइल या प्रिंटर कनेक्ट है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब डेटा पास कैसे होगा वो हम देखते हैं। हाउ नेटवर्क वर्क्स, ये किस तरह से वर्क करेगा। नेटवर्क वर्क बाय सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब नेटवर्क वर्क किस तरह करता है, वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा को सेंड करता है। अब ये जो डाटा होता है ये स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है ट्रांसमिट होने से पहले। जैसे कि इस डायग्राम को अगर हम देखें, यहाँ पे एक सेंडर कंप्यूटर है, इसने डाटा सेंड करना है रिसीवर को। अब ये जो डाटा होगा ये स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो पैकेट्स होंगे ये ट्रैवल करेंगे किसी भी केबल या वायरलेस सिग्नल के थ्रू। अब यहाँ पे वायर या वायरलेस दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस जो है ये गाइड करती है पैकेट को कि उसने करेक्ट डेस्टिनेशन तक जाना है। अब यहाँ से पास होके दोबारा पैकेट, अब पैकेट हैं, कोई पहले पहुँच गया, कोई बाद में पहुँच गया, यहाँ से वो दोबारा रीअसेंबल होते हैं और ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरह वो डाटा जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। और ये प्रोसेस अलाउ करता है स्मूथ और फास्टर कम्युनिकेशन को। आई होप कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझ आ गए होंगे। थैंक यू।